मध्य प्रदेश की 5 बड़ी खबरें। भोपाल में 24 साल की छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के प्रयास करने के मामले में 1 महीने बाद कुलार टीआई सुधीर अर्जरिया पर गाज गिर गई है। टीआईजी इरशाद वली ने टीआई की गलती मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। जांच हबीबगंज सीएसपी भूपेंद्र सिंह करेंगे। डीआईजी ने अपने आदेश में कहा कि मामले में थाना प्रभारी की ओर से लापरवाही बरती गई। खास बात यह है कि मामले में सुबह टीआई को सस्पेंड करने की तैयारी कर ली गई थी, लेकिन बाद में इसे कारण बताओ नोटिस में बदल दिया गया। डीआईजी ने बताया कि घटना के बाद युवती की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामले की जाँच कर रहे विवेचना अधिकारी ने छेड़छाड़ और मारपीट की धाराओं में 16 जनवरी को एफआईआर की गई थी। पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। नई शिक्षा नीति में बहुत कुछ नया है। लंबे समय से चली आ रही परंपरा अब बदलने वाली है। पहले से ये चला आ रहा है कि यदि स्कूल कॉलेज में केमिस्ट्री का टीचर है तो वह अभी केमिस्ट्री ही पढ़ाता है, फिजिक्स पढ़ाने को कहो तो वह मना कर देगा। नई शिक्षा नीति में अब ऐसा नहीं है, आपको सब कुछ सीखना और पढ़ाना होगा। ये बात शुक्रवार को राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने डीएवीवी के दीक्षांत समारोह में कही। उन्होंने कुपोषण के साथ ही दहेज प्रथा और बाल विवाह प्रथा को खत्म करने के लिए अभियान चलाने पर भी जोर दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नई शिक्षा नीति को लेकर कहा कि अब 70% सिलेबस केंद्र से आएगा, वहीं 30% पाठ्यक्रम यूनिवर्सिटी और राज्य सरकार तैयार करेगी। अब हमें तय करना है कि सिलेबस वही रखना है कि कुछ इसमें नया करना है। इंदौर के भंवरकुआ क्षेत्र से गुजर रही सिटी बस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवक ने चलती बस में यात्री के पैसे चुरा लिए। रुपए चुराने के बाद वह चलती बस से कूद गया और भागने लगा। इस पर तत्काल बस को रुकवाया गया। चोर चोर की आवाज सुनकर रास्ते से गुजर रहे लोगों ने तत्काल दौड़कर उसे पकड़ लिया। लोगों ने उसकी जमकर धुनाई की और फिर थाने पर सौंप दिया। पिटाई इतनी जमकर हुई कि पीटते पीटते चोर की पीठ पर डंडा टूट गया। फरियादी नवाब खान ने बताया कि मैं जब सिटी बस में सवार कर रहा था, ये मेरे पास बैठा हुआ था, इसने मेरे जेब से रुपए खींच लिए। खान के अनुसार उसका एक और साथी था जो उसके पकड़े जाने पर भाग निकला। और वहीं चोर के बारे में पता चला है कि वह शातिर बदमाश है और इंदौर की मूसाखेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है। वह अपने आप को ऑटो चालक बता रहा है। भंवरकुआ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार की एंटी माफिया अभियान के अंतर्गत एक कार्रवाई शुक्रवार को जेल में देखने को मिली। यहां खनिज विभाग की टीम ने देवास रोड पर अभियान चलाया और अवैध रेत परिवहन करने वाले डंपर चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है। उज्जैन में हुई इस कार्रवाई से खनिज माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। खनिज इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव ने कुल 6 डंपर को जब्त किया। सभी वाहनों में क्षमता से अधिक बालू रेत भरी थी। खनिज विभाग की टीम ने 5 डंपर नरवर थाने में, वहीं 1 डंपर नागझीरी थाने को सुपुर्द किया है। माल सहित एक डंपर की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। वाहन सहित कुल माल की कीमत लगभग 2.5 करोड़ रुपए है। अशोकनगर में घरेलू झगड़े से आजीज आकर एक शिक्षक ने दिल दहला देने वाला कदम उठाते हुए अपने पूरे परिवार पर हमला कर दिया। पेशे से शिक्षक इस शख्स ने अपनी पत्नी और दोनों पुत्रियों पर पारिवारिक कलह के चलते चाकू से हमला कर दिया। हमले में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद शिक्षक ने आत्मघाती कदम उठाते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। आरोपी शिक्षक श्रीराम दुबे अपने परिवार के साथ मुंगावली के शासकीय अस्पताल परिसर में रहता था। शिक्षक की पत्नी इस अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ है। घर में विवाद के बाद शिक्षक ने इस वारदात को अंजाम दिया। इस मामले में शिक्षक श्रीराम दुबे गंभीर रूप से घायल हुआ है। उसने बताया कि उनकी शादी को 15 साल हो गए हैं और पिछले 5 महीनों से घर में ज्यादा कलह हो रहा था। इससे परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है।